तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। दुष्यंत कुमार की साए में धूप गजल संग्रह से यह गजल ली गई है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में मुकम्मल यानी पर्याप्त और स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के अनुसार पढ़े जाने की जरूरत नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल दे देती है। पहला, रूप के स्तर पर तुक का निर्वहन, और दूसरा, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज यानी प्रकृति का निर्वाह। इस गजल में पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कभी राजनीतिज्ञों पर व्यंग करते हैं कि राजनेता लोगों को बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाते रहते हैं और चुनावी वादे करते हैं कि प्रत्येक घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। परंतु यथार्थ स्थिति यह है कि पूरे शहर के लिए भी एक चिराग तक नहीं है। पूरा शहर अंधकार में डूबा है अर्थात अभावों में रह रहा है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। इसमें राजनीतिज्ञों के कथनी करने का अंतर दर्शाया गया है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्त अर्थात पेड़। पेड़ों के नीचे छाया मिलने के स्थान पर धूप मिलती है। देश में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कभी उन्हें दरख्त की संज्ञा देता है, परंतु ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने में लगी है। दरख्तों के साए में धूप लगना विरोधाभासी स्थिति है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर जीवन बिताना चाहता है। यह निराशा और पलायनवादी की प्रवृत्ति का परिचायक है। ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, जो अभावों में जीते हैं, जिनमें अन्याय का विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे गरीब शोषित जनों के पास वस्त्र भी ना हो तो ये पैरों को मोड़कर ही अपने पेट को ढक लेते हैं, अर्थात हर स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। सरकार के लिए ऐसे ही लोग बड़े अनुकूल होते हैं, जिनके कारण वह निरंकुश होकर मनमाने फैसले लेती है और उनकी सत्ता भी सुरक्षित रहती है।
सफर जीवन यात्रा का पर्याय है, वहीं पाँवों से पेट ढकना एक नई कल्पना है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ईश्वर मानव की कल्पना है, हमें बेशक ईश्वर ना मिल पाए तो ना मिले, आदमी को उसकी कल्पना के जरिए आकर्षक सपने देखने के लिए तो मिल ही जाते हैं। कभी हसीन ख्वाब देखने के पक्ष में है, इस तरह कल्पना में अपना पूरा जीवन गुजार देना चाहते हैं। ये शेर गालिब के शेर से पूरी तरह प्रभावित है, जो कि है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब जन्नत को तथा दुष्यंत कुमार खुदा को मानव की कल्पना मानते हैं। दोनों इनके अस्तित्व को मन को संतुष्ट रखने का कारण मानते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों और राजनीतिज्ञों पर कटाक्ष करते हैं। निराशावादी लोगों का विश्वास है कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता, जबकि कवि इस बात से सहमत नहीं है। कवि चाहते हैं कि इन निराश लोगों के स्वर में असर हो, प्रभाव हो, अर्थात क्रांति की चिंगारी हो। अतः कवि उन्हें जागरूक और अपने हितों और अधिकारों के प्रति सचेत करने हेतु तत्पर है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। निजाम अर्थात शासक। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है। इससे सत्ता को क्रांति का खतरा हो सकता है और स्वयं को सत्ता को बचाने के लिए शायर की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ गुलमोहर का प्रतीकार्थ लिया गया है। गुलमोहर शांति प्रदान करने वाला एक फूलदार वृक्ष है। शायर की हसरत यानी इच्छा यही है कि वह बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे रहे तथा मरते समय गुलमोहर के लिए दूसरों की गलियों में मरे, अर्थात वह मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे तथा उनकी रक्षा के लिए आवश्यकता पड़े तो सहर्ष अपना बलिदान दे दे। या कहें, मनुष्य अपने घर में शांति व मानवीय गुणों से युक्त होकर रहे और यदि उसे बाहर रहना भी पड़े तो भी वह शांति व मानवीय गुणों को बनाए रखे। इस प्रकार समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी।